राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका बैंकिंग कंपास में। पजल की प्रैक्टिस क्लास है। एक निश्चित संख्या में दक्षिण की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठे थे। केवल कुछ व्यक्तियों के बारे में जानकारी ज्ञात है। कोई सीट खाली नहीं है। अधिकतम 13 व्यक्ति पंक्ति में बैठे थे। 13 से अधिक व्यक्ति नहीं है। आगे कंडीशन अगले पेज पर लिखते हैं, सोल्व करते हैं पजल को। एस के दाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या आर के बाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या बराबर है। एस के दाएं बैठे हुए संख्या आर के बाएं बैठे हुए संख्या बराबर है। आर तो एस के दाएं तीसरे स्थान पर बैठता है। टी तो है पी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठता है। पी और आर के बीच में 3 व्यक्ति हैं। क्यू तो है यू से तीसरे स्थान पर बैठता है। यू के दाएं तीसरे स्थान पर बैठता है। यू के दाएं तीसरे स्थान पर बैठता है क्यू। पी के बाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या यू के दाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या बराबर है। बी बाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। बी तो है 1 2 3 में बैठा है, इधर लास्ट है। क्यू और एस एक साथ नहीं बैठते हैं। सबसे पहले हम इससे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एस और 13 से प्लस नहीं है। 1 2 ये आ गया आर। एक सेकंड पॉसिबिलिटी और ले लेते हैं। ये पेयर है। आर और पी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 ये आ गया पी। 1 2 3 ये आ गया हमारे पास पी। ये एस और आर का पेयर है, तो हम इसे एस और आर के पेयर को लिख लेते हैं। 1 2 3 4 व्यक्ति इधर है, तो 4 इधर आएंगे। 1 2 3 4। इस वाले को लिखते हैं पी के बाएं। 1 2 ये टी आ गया। बी लास्ट से दूसरे नंबर पे बी बैठा है। ये तो इसमें 1 2 टी आएगा। ये 4 है, तो इधर भी 1 2 3 4। पी और यू की तो पेयर है। पी और यू का पेयर, तो यू हमारे पास यहाँ आ जाएगा। पी और यू का पेयर है हमारे पास, तो यू हमारे पास यहाँ जाएगा। यू के ये बैठा है क्यू, हमने बैठा दिया है क्यू, यहाँ बैठा दिया हमने क्यू। ये भी हो गया सारी पॉसिबिलिटी, और ये वाली पॉसिबिलिटी से हमारी पूरी पजल सॉल्व हो जाएगी। ये बैठा इसलिए ये वाला तो हो जाएगा हमारे पास रॉन्ग, और ये वाली हो जाएगी हमारे पास सही। कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अंत में 12 व्यक्ति हैं। ये भी ठीक है, 13 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 13 से ज़्यादा नहीं है।
सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं एक बार को। देखो, ये दक्षिण को मुड़ के बैठाया है, हमने उत्तर को मुड़ के बनाया है। टी इधर है, टी लास्ट में, क्यू लास्ट में, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टी लास्ट में, क्यू लास्ट में, आंसर हमारे फिर भी वही लिख लेंगे जो निकलने थे। ठीक है, नेक्स्ट पजल। छः बैंकर PQRS TU जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून के महीने में कैश अभियान में शामिल होते हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो। ठीक है, हम अगले पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ये 28 का है, 30 का है और जून भी 30 का है। P और U दोनों उस महीने में अभियान में भाग लेते हैं जिसमें 30 दिन होते हैं। यू के बाद अभियान में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या यू के पूर्व अभियान में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या से एक कम है। इधर तो है एक कम है। 30 दिन वाले में लेते हैं दोनों। यू यहाँ तो आएगा नहीं, तो यू आएगा हमारे पास यहाँ और पी आएगा हमारे पास यहाँ। ऊपर एक 2 3 है, तो नीचे 1 2 3 है, ये भी हमारे पास सोल्व हो गया। टी उस महीने में भाग लेता है जिसमें ना तो टी उस महीने में अभियान में भाग लेता है जिसमें ना तो 31 दिन है और ना ही 30 दिन है, तो टी एक कोफिशिएंट है, इसमें 28 दिन वाले में आएगा। आर मई के महीने में अभियान में भाग लेता है, आर मई के महीने में लेता है। क्यू एस से एक महीने पहले भाग लेता है, क्यू तो हमारे पास यहाँ आएगा और एस हमारे पास यहाँ आएगा, ये हमारे पास सोल्व हो गई। QTSURP QTSURP बिल्कुल ठीक बनी हमारी पजल। नेक्स्ट पजल सोल्व करते हैं। नेक्स्ट पजल सोल्व करते हैं। 8 व्यक्ति हैं। 8 व्यक्ति वृत्ताकार मेज के समान दूरी के साथ बैठे हैं और वे सभी मेज के केंद्र के विपरीत का सामना कर रहे हैं। आउटसाइड को मुँह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, अगले पेज पे हम सोल्व करते हैं सीधी। सर्किल में बैठे हैं 8 व्यक्ति। आउट इनसे कोई फर्क पड़ने का नहीं है, हम थ्रेड मेथड पर पजल बनाएंगे लाइन पर। ये हमने भी ध्यान लगा सर्किल में बैठे हैं। ठीक है, आर तो वह क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है आर।
आर और यू के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, आर और यू के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। एस तो टी के बाद तीसरे स्थान पर बैठा है। एस आर के तत्काल पड़ोसी नहीं है। टी और यू के बीच में उतने लोग हैं जितने क्यू और पी के बीच में हैं। टी और यू के बीच में और क्यू और पी के बीच में सेम पेयर है। पी तो वह क्यू के विपरीत नहीं बैठता है, क्यू के विपरीत नहीं बैठता है पी। बी डब्ल्यू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, बी डब्ल्यू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। हम पेन चेंज कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8। ये थ्रेड मेथड है, इसको हम यहाँ से खोलते हैं तो ये इस लम्बे और इस लम्बे खुल जाएगा, ये इस लम्बे, ठीक है। थ्रेड मेथड है। हम सबसे पहले विपरीत नहीं बैठता है ना, ये है, ठीक है। क्यू से स्टार्ट कर लेते हैं। क्यू के में वो दे रखा है, क्यू लिया, ऊपर बना, ये आर आ गया, क्यू लिया, ये आर आ गया, 1 2 छोड़कर यू आ गया और 1 2 छोड़कर यू आ गया। आर के पास में एस नहीं है तो एस यहाँ नहीं आएगा, एस हमारे पास यहाँ नहीं आएगा तो हम एस को यहाँ लिख रखते हैं तो टी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। टी और यू के बीच में कितने व्यक्ति हैं? एक व्यक्ति है, तो क्यू और पी के बीच में भी एक व्यक्ति होना चाहिए, तो हम पी को यहाँ रख लो। क्यू और पी पेयर भी नहीं है, ठीक है। बी यहाँ रख लो, डब्ल्यू यहाँ रख लो। हमारे पास वैसे किसी वाली पॉसिबिलिटी से बन गया, इस वाली को चेक कर लेते हैं हम। देखते हमने एस यहाँ नहीं आएगा तो हम एस को यहाँ रख दें तो ये टी के नहीं बैठ पाएगा, एस यहाँ नहीं आएगा, एस हमें यहाँ रखना पड़ेगा, टी यहाँ आएगा, ठीक है। यू टी के बीच क्यू और पी के बीच में एक व्यक्ति हम किधर को नहीं बढ़ा पाएंगे, ये गलत होगा, ये वाली ठीक है। पी टी क्यू बी आर डब्ल्यू एस, देखो पी टी क्यू बी डब्ल्यू आर डब्ल्यू एस सेम बना है, ठीक है। चेक कर लेना, बिल्कुल ठीक बना है। नेक्स्ट पजल, 7 बॉक्स हैं, 7 बॉक्स ए बी सी डी ई एफ जी एक लाइब्रेरी में एक दूसरे के ऊपर एक ढेर में व्यवस्थित हैं, लेकिन इसी क्रम में आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट पेज पे हम इसको सोल्व करते हैं। 7 बॉक्स हैं, 2 3 4 5 6 7। ए और एफ के बीच में केवल एक बुक रखी गई है। बुक ए के ऊपर केवल 3 बुक्स हैं, ए और एफ के बीच में केवल एक बुक रखी गई है। बुक ए के ऊपर केवल 3 बुक रखे गए हैं, तो ए को हमें कंफर्म हो गया। जो कंफर्म हो वो सीधा इसमें लिखते रहो अपनी पॉसिबिलिटी में, तो ठीक रहेगा। पी और डी के बीच में
2 बुक हैं। बी और डी के बीच में 2 बुक रखी गई हैं। बुक बी के नीचे डी रखी गई है। बुक बी के नीचे तो है हमारे पास डी रखी गई है। सी और डी के बीच उतनी ही बुक रखी जाती हैं जितनी सी और जी के बीच में रखी जाती हैं। तो ये सी आ गया, ये डी आ गया, ये जी आ गया, इनका पेयर आएगा। स्टार्ट कर लेते हैं। एक ही सेकंड पॉसिबिलिटी रख लेते हैं। ये एफ आएगा, ये हमारे पास एफ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बी रखते हैं तो 1 और 2 डी यहाँ आएगा और सी और डी का हमारा पेयर नहीं बन पाएगा। और बी को हम यहाँ रखते हैं। तो 1 2 डी हमारे पास यहाँ आ जाएगा। हमारे पास ये सी आ जाएगा और ये हमारे पास जी आ जाएगा। तो ये वाला पेयर भी हमारे पास कंफर्म हो गया, ये भी हो गया। और जो साथ में व्यक्ति बचा है हमारे पास ई बचा है। ई को हमें यहाँ रख दो। ई एफ डी ए सी बी जी। ई एफ डी ए सी बी जी बिल्कुल ठीक बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 दोस्त हैं पी क्यू आर। 5 दोस्त हैं पी क्यू आर यात्रा करते हैं और वे अलग अलग रंगों को पसंद करते हैं, जो लाल, नीला, सफ़ेद, पीला और गुलाबी होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। वे जिन स्थानों की यात्रा करते हैं वे ये हैं: फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं सीधे हम। यहाँ तक तो हमने रीड कर ही लिया है। शहरों के नाम लिख ले रहे हैं, देशों के नाम लिख ले रहे हैं। फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो व्यक्ति जर्मनी की यात्रा करता है उसे पीला रंग पसंद नहीं है। पीला पसंद नहीं है। पी फ्रांस जाता है। पी तो हमारे पास फ्रांस जाता है, जबकि वह नीला और ऑस्ट्रेलिया है। वह नीला ऑस्ट्रेलिया है। नीला को तो ऑस्ट्रेलिया है। नहीं, थोड़े लोग पढ़े। वह नीला पसंद करता है।
तो रॉन्ग हो गया। वेट करने में गलत हो गया मैं घर को यार। ये नीला रंग पसंद करता है। क्यू को पीला रंग पसंद है। क्योंकि एस को सफ़ेद रंग पसंद है। जर्मनी और ब्रिटेन की यात्रा करने वाले व्यक्ति लाल रंग पसंद नहीं करते। लाल यहाँ भी नहीं आएगा। और जर्मनी और ब्रिटेन, लाल यहाँ नहीं आएगा। आर ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। आर तो है हमारे पास, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है और गुलाबी रंग पसंद करता है। गुलाबी रंग पसंद है तो लाल अब यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं है। लाल यहाँ आएगा। पीला यहाँ नहीं आएगा। पीला यहाँ आएगा। क्यू को पीला पसंद है। एस को सफ़ेद पसंद है। एक व्यक्ति रह गया टी। ये होगी हमारी पजल सोल्व। पी टी क्यू एस आर। अब इन्होंने ये, ठीक है, अब चेक कर लेना। ठीक है।